नमस्कार साथियों, इस वक्त एक खबर आ रही है। मध्य प्रदेश आरएसके यानी राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर अब परीक्षा केंद्र को मैप कर दिया गया है और अब आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका परीक्षा कौन सा होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परीक्षा केंद्र का पता कैसे करें और आपके क्लस्टर यानी संकुल में कौन कौन से परीक्षा केंद्र मैप हुए हैं, कौन कौन सी शालाएं उनके अंतर्गत आना है। इन सब की जानकारी के लिए अंत तक बने रहें। तो आपको सबसे पहले आरएस के पोर्टल पर आना है, लॉगिन वाले बटन करना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे, इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 5वीं 8वीं एग्जाम 2023-24 में ये जो है नया ऑप्शन आपको दिखाई देने लगा है। और नया जो ऑप्शन है साथियों, वो है एग्जाम सेंटर डिटेल के नाम से हाईलाइट हो चुका है। तो इस पर हम क्लिक करके पता कर पाएंगे कि हमारे विद्यार्थियों का या हमारे स्कूल का एग्जाम सेंटर कहाँ मैप हुआ है। और साथ ही ये किसी भी स्कूल का एग्जाम सेंटर किसी भी जिले का मतलब हम आसानी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन ऐसी आएगी। अब आपको यहाँ पर क्या चुनना है? जिला चुनना है जिस जिले का आप एग्जाम देखना चाहते हैं। मान लीजिए शाहजहाँपुर जिले का। अब मैं देखिए यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक दिए, शाहजहाँपुर जिले का एग्जाम सेंटर देखना चाहता हूँ। मुझे अब ब्लॉक चुनना है, अगर मुझे एक ही शाला का देखना है तो मैं यहाँ एक शाला चुनता हूँ। और अगर अब मैं यहाँ पे मुझे चुनना है क्लस्टर, मुझे सारे क्लस्टर में एग्जाम सेंटर देखना है या मेरे क्लस्टर के एग्जाम सेंटर देखना है, मैं वो सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे एग्जाम सेंटर देखना है, यहाँ नंबर 2 एग्जाम सेंटर भी यहाँ पे आ गए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 है। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि मेरा स्कूल कौन से एग्जाम सेंटर में मैप हुआ है। मैं ऑल पे क्लिक करके यहाँ पर शो वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं शो वाले बटन पर क्लिक करूँगा, कुछ तरह की स्क्रीन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख पाएँगे ये जो दिखाई दे रहा है स्कूल डिटेल वाला ऑप्शन। यहाँ स्कूल डिटेल में जो एग्ज़ाम सेंटर बने हैं वो जो है मैप हुए एग्ज़ाम सेंटर में वो कोड, उनका डाइस कोड, उनका नाम, उनमें कक्षा 5वीं में विद्यार्थी, कक्षा 8वीं में विद्यार्थी और एग्ज़ाम सेंटर का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्जाम सेंटर के जो सीएस हैं और जो एसीएस हैं, दोनों के नाम भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो सीएस हैं और जो एसीएस हैं उनके नाम दिखाई देंगे, एग्जाम सेंटर का नाम दिखाई देगा, एग्जाम सेंटर की कैपेसिटी कितनी है वो दिखाई देगी और एग्जाम सेंटर में कितनी शालाएं मैप है आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम सेंटर में 11 शालाएं मैप है इस एग्जाम सेंटर में और उनका डाइस कोड और विद्यालय का नाम और इसके अलावा कक्षा 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी, कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखेंगे 400 विद्यार्थियों की कैपेसिटी वाला है और यहाँ पर 116 और 132। तो जो है इस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम सेंटर मैप हुआ और इतनी कैपेसिटी यहाँ पर ऑलरेडी मैप कर दी गई है, तो 11 शालाओं की मैप की गई है। इसी तरह से चूंकि मैंने यहाँ पे सभी क्लस्टर का देखा है तो मैं अपनी शाला को यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ और उस शाला का डाइस कोड से मैं सर्च कर सकता हूँ। और आप चाहें तो आप सिर्फ पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए आपका जो क्लस्टर है वो मान लीजिए नंबर 2 शाहजहाँपुर है, तो एग्जाम सेंटर आप यहाँ से सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स ज्योति नगर शाहजहाँपुर का आपको दिखाई दे रहा है, 4 वाला स्कूल है और यहाँ एग्जाम सेंटर और यहाँ पर इतने बच्चे मैप हैं। लगभग यहाँ पर 216 से ज़्यादा बच्चे, 250 के बच्चे आसपास यहाँ पर मैप हुए हैं। अब हम यहाँ पर चाहें तो पर्टिकुलर उसी एग्जाम सेंटर को ऑन करके सिलेक्ट करके शो बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको उसी एग्जाम सेंटर का डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप आसानी से। दूसरी बात आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ प्लस का आइकॉन दिया हुआ है। प्लस के आइकॉन पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे आपने प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपको पर्टिकुलर उस सेंटर जो एग्जाम सेंटर जो है उस एग्जाम सेंटर में कितने बच्चे मैप हुए हैं वो आपको दिखाई देगा। अगर आपको वापस जाना है तो माइनस के बटन पर क्लिक कर देंगे तो फिर से आप वहाँ पर चले। उसी तरह से आप चाह रहे हैं कि खाली मैं नंबर 2 क्लस्टर का देख सकूँ कि इसमें कितनी क्वांटिटी जो है मैप हुई है, कितने बच्चों का कैपेसिटी इस क्लस्टर में मैप है। तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये भी संख्या दिखाई देने लग जाती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अलग-अलग मैंने जो विद्यालय चूँकि चुना हुआ एक ही इसलिए ऐसा आ रहा है, मैं ऑल विद्यालय सभी विद्यालय सेलेक्ट कर। तो अब देखेंगे आप और अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इस क्लस्टर पे, तो इस क्लस्टर में जो कैपेसिटी है वो आप देख पाते हैं 561 5वीं में, ऐसी 587 8वीं में है। तो इस तरह से यहाँ पर जो टोटल कैपेसिटी है लगभग 1100 से भी ऊपर है। आप देख सकते हैं
अगर मुझे वापस अपनी जगह पर जाना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा माइनस वाले बटन पे, तो फिर से मैं वहीं पे पहुँच जाऊँगा जहाँ से मैं चला था। शाहजहाँपुर जिला, तो यहाँ पे प्लस का आइकॉन, माइनस आइकॉन से आप जो है इसको मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप विद्यार्थियों की संख्या भी देख सकते हैं। अगर सपोज़ आपके विद्यार्थी यहाँ पर 6 हैं और यहाँ 5 दिखाई दे रहे हैं और अगर कुछ वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इसके लिए सीधे जो है बीआरसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इस फाइल को यहाँ पर सेव कर सकते हैं, एक्सेल में, पीडीएफ में या वर्ड में। साथ ही इसकी प्रिंट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट वाले बटन पे अगर अगले पेज पे डेटा आता हो, तो ज़्यादा पेज हो तो आप नेक्स्ट के अगला पेज ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे अन्य जिले का देखना चाहता हूँ, तो अन्य जिले को मुझे सिलेक्ट कर लेना है, उसका ब्लॉक कर लेना है, जिस ब्लॉक का मैं देखना चाहता हूँ, क्लस्टर सिलेक्ट कर लेना है और एग्ज़ाम सेंटर मुझे पता नहीं है, मैं शो वाले बटन पे क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि मुझे उस जिले के जितने भी एग्ज़ाम सेंटर है क्लस्टर वाइज़ मुझे, तो इस तरह से काफ़ी आसानी से आप एग्ज़ाम सेंटर देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियो अपडेट प्राप्त की समस्या आने पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमें आपकी सहायता के बाद जय हिंद।